पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इस्लामाबाद जाने का और एहतजाज करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन सवाल ये है कि 50 दिन बाद ये एहतजाज क्यों होगा। 5 अगस्त को स्ट्रैटेजी दी गई है और 27 सितंबर की तारीख दी जा रही है कि जी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। अब इसे एहतजाज की तैयारी के लिए वक्त कह लिया जाए, इसे एक धमकी कह लिया जाए, या फिर ये हुकूमत को मुज़ाकरात का खामोश पैगाम है। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर में अपनी ताकत का मुज़ाहरा किया, जहाँ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बानी की रिहाई के लिए एक बार फिर अगले लाएअमल का ऐलान किया है। सुहेल आफरीदी ने कहा है कि नौजवानों, आपके लीडर को आपकी ज़रूरत है और 27 सितंबर को आपको इस्लामाबाद जाना होगा। हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। लेकिन 5 अगस्त को 27 सितंबर का रोड मैप देना ज़ाहिर है कई सवालात को जन्म दे रहा है। तंजीमी सतह पर क्या जमात कमज़ोर है, इतनी ताख़ीर क्यों की जा रही है, क्या इस्लामाबाद को कोई मैसेज दिया गया है कि हमसे बात की जाए, वगैरह वगैरह। क्या पार्टी वाकई इतने अरसे में एक बड़े एहतजाज की बड़ी तैयारी करना चाहती है, या फिर ये एक मैसेज है कि हम आ रहे हैं जी, हम आना चाह रहे हैं, अगर आपने बात करनी है तो हमसे बात करें। क्योंकि पिछले दिनों नकवी साहब ये मैसेज दे चुके हैं कि सबको एक कमरे में बंद करके बिठा कर जो है वो बात करनी चाहिए। सितंबर के आखिर तक शायद तहरीक इंसाफ ये अंदाज़ा भी लगा रही है कि मुल्क का जो सियासी और आप कह लीजिए कि खींचातानी का मरहला है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान, वो बढ़ा हुआ होगा, तो शायद यहाँ भी PTI को कोई मार्जिन मिल जाए। लेकिन इन तमाम बातों की भी नफ़ी और तरदीद जो है वो ख़ुद मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं कि कोई कहीं नहीं जा रहा, सब जहाँ हैं वहीं रहेंगे, इसी सिस्टम का हिस्सा रहेंगे। कोलैप्स है तो क्या हुआ, चलेगा तो यही चलेगा। धड़ेबंदियों का ज़ाहिर तहरीक इंसाफ शिकार है। फिर इस पूरे मोमेंटम को अलीमा खान साहिबा ने लीड किया, फिर पेशावर में आपको इसका फेस सुहेल आफरीदी मिले। अब ये भी सवाल है कि इस तहरीक को अगर कोई लीड करेगा तो करेगा कैसे, कौन करेगा, और फिर उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। अगर वो अलीमा खान साहिबा और उनका ग्रुप है तो वो तो फिर तसादुम की पॉलिसी है, वो फिर इस्लामाबाद तक कैसे पहुँचेंगे। और अगर मामला सिर्फ़ और सिर्फ इंगेजमेंट का है, बातचीत का है हुकूमत के साथ, तो उसके लिए सुहेल आफरीदी क्या दुरुस्त शख्सियत हैं, उनके ज़रिए ही बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब एक TV इंटरव्यू में कह चुके हैं कि जो इश्क़ इमरान वाला मामला था, जो पहले उरूज था, शिद्दत थी, वो अब कम हो चुकी है सुहेल आफरीदी की, और अब वो कमाना चाहते हैं। वो क्या कमाना चाहते हैं, वो नाम कमाना चाहते हैं पार्टी में, या वो किसी और तरफ तनकीद कर रहे हैं। क्योंकि उनके आबाई इलाके में जो मामलात हैं और फिर अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर है, उसको लेकर भी आपने बहुत सारी चीज़ें डेफिनेटली पढ़ और सुन रखी होंगी। तहरीक इंसाफ का जो ब्रेक डाउन है 5 अगस्त से 27 सितंबर का, इसको हम इन डिटेल डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले जो तहरीक इंसाफ बुनियादी तौर पे मामलात बताती है कि बानी क़ैद तन्हाई में हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं, उनका इलाज नहीं है, सहूलियात नहीं है, उस पर भी एक तफसीली रिपोर्ट आ गई। ज़रा क्विकली अगर वो भी मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ। अडियाला जेल की इंतज़ामिया और हुकूमत जो है वो इन सारी बातों की डेफिनेटली हमेशा तरदीद करती है, और अदालत में एक रिपोर्ट जमा कराई गई है, और इस हालिया रिपोर्ट के मुताबिक बानी से मुतालिक बताया जा रहा है कि वो 7 सेल पर मुश्तमिल एक कंपाउंड में आज़ादाना नक़्ल हरकत करते हैं, जेल में जितनी आज़ादाना हो सकती है उतनी। बल्कि उन्हें बताया जाता है कि हर मंगल को अपनी अहलिया बुशरा बीबी से भी मुलाकात की इजाज़त होती है, और ये मुलाकात करवाई भी जाती है। फिर जेल के अंदर डॉक्टर हर रोज़ 3 बार उनका मुआयना भी करते हैं, उनके खाने की जांच करते हैं। बानी का ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, ऑक्सीजन सैचुरेशन वगैरह दीगर जो अलामात हैं वो चेक की जाती हैं। एक कुल वक्ती सज़ा याफ्ता कैदी बानी के लिए मुंतखब करदा जो मेन्यू है उसके मुताबिक रोज़ाना 3 वक्त का खाना भी तैयार करते हैं। तो यानी आप सादा अल्फाज में कह लीजिए कि खादिम की सहूलत भी उन्हें वहाँ पर दस्तियाब है। बानी PTI को ज़ाहिर है सूरज में बैठने की इजाज़त है, ताज़ा हवा, और फिर साथ ही साथ जो उनकी एक ऑब्वियसली एक ख्वाहिश है वो है वर्जिश, उसकी भी उन्हें इजाज़त है तुलुए आफ्ताब से गुरूए आफ्ताब तक। मगर इस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है ये मुतालबा करती है कि को वकीलों को और ख़ास तौर पे फैमिली को मुलाकात की इजाज़त दी जाए। तो क्या 27 तारीख से पहले ये हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? क्या हुकूमत ये मैसेज सुनेगी, इसको समझेगी और एक्ट अपॉन करेगी, या फिर इसको हमेशा की तरह इग्नोर कर देगी और ये मुतालबा सिर्फ मुतालबा रह जाएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शामिल गुफ्तगू करते हैं। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। 5 अगस्त से लेकर 27 सितंबर तक की एक नई डिबेट चल पड़ी है कि ये यहाँ से 27 सितंबर तक मोमेंटम जो बना हुआ है उसको तोड़ेगा। आप समझते हैं कि ये तारीख़ 27 सितंबर की कुछ सोच समझ के चुनी गई है, ये मैसेज है इस्लामाबाद को कि हमसे बात कर लें, या ये मोमेंटम में मज़ीद इजाफे के लिए सुहेल आफरीदी साहब की कोशिश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, जमहूरी पार्टी हैं, और पुरअमन स्ट्रगल पे यकीन रखते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 27 सितंबर की डेट दे दी तो इसके बीच में कुछ नहीं होगा। हम अपनी जो स्ट्रगल है वो जारी रखेंगे, एक टेम्पो बनाएंगे, और उसके साथ हुकूमत को भी एक टाइम मिल गया कि वो इतने सारे अगर आधा पाकिस्तान भी निकल आए तो क्या वो उसका मुकाबला कर सकेगी।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं, सियासत के अंदर एक दबाव बढ़ाना होता है, और वो दबाव अल्हम्दुलिल्लाह ये तो बता दिया कि लोग निकल रहे हैं। जो जलसा हुआ है पेशावर में वो तारीख का सबसे बड़ा जलसा है, और इमरान खान के बगैर, मतलब ये है ना कि अगर मुस्लिम लीग नून या कोई जलसा करना चाहे और मरियम और साहिबा और नवाज शरीफ के बगैर करके दिखाए इतना बड़ा जलसा, या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब के बगैर करके दिखाए, तो इस तरह ये है कि लोग जो है ना इमरान खान के नाम पे निकलते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि हम इससे पहले जितने भी हमने पुरअमन अ, तहरीकें चलाई हैं उसको पुरतशद्दुद बनाया गया हुकूमत की तरफ से। तो ये एक वो है कि हम अपनी पूरी तैयारी भी कर रहे हैं और एक पुरअमन स्ट्रगल के लिए तैयार कर रहे हैं अपने वर्कर्स को, और हर किस्म की कुर्बानियां देने के लिए तैयार हैं। ये जो एक टाइम है, हुकूमत को चाहिए कि वो इस टाइम को देखते हुए अपना कोई फैसला करे, क्योंकि अंदरूनी तौर पे हुकूमत खुद भी तो नाकाम हो चुकी है। जो पहले हुकूमत का टेम्पो था वो तो नहीं रहा है। अब तो घर का भेदी लंका डाय वाली बात है कि अपना वजीर दाखिला कह रहा है कि ये निज़ाम कोलैप्स कर गया है और ये आवाम को डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि निज़ाम का मसला नहीं है, निज़ाम को चलाने वाले लोग नहीं हैं। लेकिन सूरत हाल जिस तेज़ी से तब्दील हो रही है, शौकत नाकाम हो यूसुफ़ज़ई साहब, नकवी साहब ने कहा कोलैप्स कर गया है, अगले दिन उसकी तौसीक़ हो गई, फिर नकवी साहब खुद कहते हैं कि 5 साल पूरे करेंगे शहबाज शरीफ साहब। तो वो तो दिनों में और घंटों में सूरत हाल बिगड़ती या संभलती है। इन 50 दिनों में जब तक आप आ रहे होंगे तब तक तो शायद मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का जो है वो पैचअप हो जाए, शायद 28वीं तरमीम पे बात हो रही हो, वो जो कोलैप्स के साथ तजावीज़ हैं सूबे बनाने की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, उन पर बात हो रही हो। तो वो जो टिक टॉक चल रहा है, टिक टिक चल रहा है बिलावल का, वो गुजर जाएगा और आप बहुत लेट ही हो जाएंगे। देखिए, हम तो उन पे डिपेंड कर ही नहीं रहे हैं। हमें पता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ये बात करना कि जो उनके आपस में बिगड़ जाएगी फिर हमें कोई फ़ायदा होगा, ये गलत बात है। क्योंकि देखें उनके मफादात है कि उनके खिलाफ केसेस हैं, वो केसेस तो इन शराइत पे लिए गए हैं ना कि वो आपस में एक दूसरे के साथ भाई भाई बन के रहेंगे। तो वो इशू तो नहीं है, वो तो हमें भी पता है कि वो पॉलिटिकली है, जो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो रही है वो सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है। अदरवाइज उसमें कोई हकीकत नहीं है ना। वो तो ये पहले से तयशुदा है कि जी गिलगित बल्तिस्तान किसके पास जाएगा, अब बलूचिस्तान किसके पास रहेगा, सिंध के किसके पास रहेगा, पंजाब किसके पास रहेगा, आज़ाद कश्मीर, ये तो पहले से तयशुदा बातें हैं। ये इस पे तो कौम को धोखा ना दे कि जी वो एक पार्टी कह रही कि जी गिलगित तो बल्तिस्तान जब में हम सब क्यों तय जीते, किया तो क्योंकि खैबर हमारा पख्तूनख्वा में कुछ तय नहीं किया, या यहाँ भी सब तय ही था? नहीं, यहाँ तो देखिए इनका बस नहीं चला है ना। अच्छा। यहाँ तो इन्होंने पूरी कोशिश की। देखे ना, हमें बहुत सारे लोगों को आउट कर दिया ना असम्बलियों से, और ये जानबूझ कर किया है ना। तो जितने अगर भी आप हमारे जिस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं शौकत साहब कि 5 से 27 में कोई फासला नहीं है, बीच में डेफिनेटली पॉलिटिकल एक्टिविटी रहेगी और ये आपका राइट है, आपको मिलना चाहिए, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मिलना चाहिए। तो ये अलीमा खान साहिबा इससे सहमत क्यों नहीं है, वो इससे एग्री क्यों नहीं कर रही हैं? वो तो ये समझती हैं कि ये उनकी जो कोशिश है पूरा मोमेंटम बनाने की, या उसको ख़राब कर देगा, या ये होम्योपैथिक टाइप का कोई टाइम लाइन है? देखिए, सियासत के अंदर जज्बात पे काबू रखना पड़ता है। जज्बात कुछ और कहते हैं, लेकिन सियासी जो होता है वो एक अपना एक तरीक़ाकार होता है। ज़ाहिर पार्टी है, पार्टी ने कुछ सोचा होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई एक बंदे ने आके ऐलान कर दिया। डेफिनेटली इसमें पार्टी ने इस पर गौर खोज किया होगा, अपनी कोई हिकमत अमली होगी। और जहाँ तक अलीमा खान साहिबा का ताल्लुक है, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है, बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम बनाया है। और जगह जगह हर ज़िले में जाके उन्होंने अवेयरनेस पैदा की है, पीटीआई के वर्कर्स को हौसला दिया है और दोबारा खड़ा कर दिया है सही उस पर। तो उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत कोशिशें कर रही हैं, और उनकी वजह से काफ़ी लोगों के अंदर जज्बा भी है। लेकिन ज़ाहिर है पार्टी ने जो फैसला किया पार्टी का फैसला है, ठीक है, उसमें उनकी कोई हिकमत रही होगी। मैं आपसे 2 सवाल लास्टली करना चाहता हूँ। पहला सवाल ये कि आप इस्लामाबाद आ गए 27 तारीख को, इस सारे जो भी मोमेंटम है, जो भी वेव है, एहतजाज है, इसको लीड कौन कर रहा होगा एग्जैक्टली? सेकेंडली, आप इस्लामाबाद पहुँच के हुकूमत से चाहते क्या हैं? वो आपकी मुलाकातें बहाल कर दें, या आपके यहाँ आने पर वो अपने मुकदमात वापस ले लें और ख़ान साहब जो हैं वो रिहा होकर आ जाएँ? क्योंकि एहतजाजी तहरीक से रिहा नहीं होंगे, ये तो मैसेज आपको बार बार दिया गया कि अदालतों से रिहा होंगे, बल्कि आपके अपने रहनुमा भी ये कहते हैं कि अदालतों से रिहा होंगे। नहीं, देखिए इमरान खान ज़ाहिर है वो तो अदालतों से ही रिहा होंगे, वो तो कोई जेल तोड़ने तो हम नहीं आ रहे हैं।
हम तो देखें, जो एक सियासी मतअमली होती है, जो एक सियासी तरीक़ाकार होता है, लेकिन बदकिस्मती है कि इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हैं वो सियासी नहीं है और ना ही आवाम के वोटों से आए हैं। तो अब ज़ाहिर है उनका जो तौर तरीका रहा है इससे पहले भी है, और फिर आज़ाद कश्मीर में भी हमने देखा लोगों पे गोलियां चलाई। तो उनका तरीका तो यही है। लेकिन ज़ाहिर हम सियासी लोग हैं, हम घरों पे तो नहीं बैठ सकते लीड हैं। कौन करेगा? हम भी अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे और इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली, रूल ऑफ लॉ की बहाली, आइन की बहाली, ये सारी चीज़ें हमारे मद्देनज़र हैं, उसके लिए हम कोशिशें करेंगे। लीड कौन करेगा? लीडरशिप करेगी, ज़ाहिर है उसमें बैरिस्टर गौहर साहब भी होंगे, हमारे सीएम सुहेल अफरीदी साहब होंगे, जुनैद अकबर खान होंगे, हो सकता है अलीमा खान साहिबा भी हों। इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर गंडापुर साहब भी शिरकत करेंगे? हो सकता है गंडापुर साहब भी आ जाए, क्योंकि वो भी पार्टी के एक अहम मेंबर हैं। कोई ऐसा वो तो नहीं है कि इमरान खान के लिए स्ट्रगल और मुल्क की बहाली के लिए स्ट्रगल, इसमें हम सारे एक हैं, इसमें कोई किसी के खिलाफ की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर ये हुकूमत जितनी देर तक रहेगी मुल्क मकरूज होता जाएगा, मईशत तबाह होगी, कारखाने बंद होंगे, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। तो ये तो हमने देख लिया अभी। जो ठीक है, और जो इस हुकूमत ने आवाम के कोलैप्स्ड साथ किया, निज़ाम उसके से सामने। छुटकारे के लिए आप इस्लामाबाद का मार्च कर रहे हैं या इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और अपने ज़ाहिर है बानी की रिहाई के लिए भी कोशिश करें। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मुझे अब इस सब पर इन डिटेल एनालिसिस के लिए ज्वाइन कर रहे हैं शाम साहब। शाम साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये एग्जैक्टली 5 अगस्त को 27 तारीख का एक आप कह लीजिए कि अल्टीमेटम दे दिया या एक नया ऐलान कर दिया। डेफिनेटली तहरीक इंसाफ कहा कि उन्हें एहतजाज करना चाहिए। इस्लामाबाद आने के लिए वो सीरियस हैं? कुछ बताया गया, कहा गया है कि ठीक है हम आएंगे, यहाँ तक आएंगे, आने दें, या ये सिर्फ एक SOS कॉल है, मैसेज है कि जी हम आ रहे हैं, हमसे बात कर लें, हमसे इंगेज कर लें? एग्जैक्टली इस वक्त क्या हो रहा है? ये इतना लीस्ट इंपॉर्टेंट मैटर है कि इस तरफ अभी किसी की तवज्जो नहीं है। ये उबैद देखें, कल जो पेशावर में जलसा हुआ, लाहौर में भी छोटा मोटा जलसा, पिंडी में भी लोग इकट्ठे हुए, पकड़ दकड़ हुई, लेकिन पेशावर का जलसा अच्छा था। बड़ी सख्त तकरीर की अपने सुहेल अफरीदी ने, जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, कि लोगों को डरना नहीं चाहिए गिरफ़्तारियों से। लेकिन आज इसमें जो आज बहुत बड़ा काम ख़राब हुआ ना, वो ये हुआ कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हलीमा बीबी ने अखबार नवीसों से बात की और उन्हें बड़े शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया कि इन्हें 2 महीने देने की क्या ज़रूरत है। 27 सितंबर में तो अभी 2 महीने पड़े हुए हैं। ये तो बेहतरीन टाइम था कि इस वक्त ये बाहर निकलते, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के हालात ठीक नहीं हैं, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, हुकूमत दबाव में है, तो इस वक्त हम इमरान खान को रिहा करा सकते थे। बल्कि वो तो यहाँ तक कह रही हैं कि भाई ये तो इसकी टाइमिंग इतनी गलत है कि अब अगले महीने तो इजलास हुकूमत बुला रही है कौमी असम्बली का, तो 28वीं तरमीम भी मंजूर करवा लेगी। अब इसको साथ लेके चलें तो सोशल मीडिया ब्रिगेड शुरू हो गया है अपना सुहेल अफरीदी के ख़िलाफ़। देखें उबैद, बड़ा वाज़े तौर पे जिसको कहना चाहिए कि ना, जो हॉक्स हैं उनमें आप देख लें, जुनैद अकबर हैं, उसके बाद सलमान अकबर राजा हैं, साबिक स्पीकर असम्बली के हैं, और दूसरी तरफ 4 बंदे हैं ना जो मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमारी स्ट्रेटजी ठीक नहीं है। उसमें बैरिस्टर गौहर भी हैं, उसके बाद अली ज़फ़र भी हैं, गंडापुर भी हैं, बैरिस्टर सैफ जो आपने देखा 2 महीने पहले बहुत एक्टिव हुए थे, और वो गंडापुर के साथ मिल के जाके उन्होंने अपने मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात भी की थी। वो ये कह रहे हैं कि ये रूट जो आपने लेना शुरू किया ये बहुत गलत है। एक दूसरी बात यह है कि जो आप सवाल कर रहे हैं कि इसके बाद क्या होगा, देखें अब बड़ा वाज़े तौर पे बता दिया गया है, मेरी इत्तला ये है कि अफरीदी साहब को, चीफ़ मिनिस्टर को, कि लफ्ज़ यूज़ किया गया है उबैद के बड़ा ब्रूटल क्रैकडाउन होगा, आप 26 नवंबर को भूल जाएंगे, लिहाजा इस्लामाबाद आने का तो आप भूल जाएं। और दूसरी इत्तला ये है कि उन्हें कहा गया है कि जी हम देखेंगे कि आप अटक से उस पार, एक कटी पहाड़ी आपके कराची में भी है, वहाँ पे भी है, कटी पहाड़ी को आप कैसे क्रॉस करते हैं। तो यहाँ तो जो अरेंजमेंट किए गए हैं सिक्योरिटी के, वो तो ये हैं कि इनको यहाँ आने ही नहीं देना, ठीक है। अब अगरचे ये लोग ये हुकूमत को, ये इस्टेब्लिशमेंट को ये बावर करा रहे हैं कि भाई हमारा इस वक्त आना यहाँ पे इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को गिराना कतई मकसद नहीं है, हम सिर्फ इमरान खान साहब की रहाई जो चाहते हैं। लेकिन ये बात बिक नहीं रही। देखें अचकज़ई साहब जो कह चुके हैं कि जी मैं अगर 15,000 बंदे ले आए तो मैं उनको आज़ाद करा दूंगा, तो आज देखें फजल रहमान साहब भी अचकज़ई के ख़िलाफ़ बोल पड़े हैं कि ये उनका ये मैंडेट ही नहीं है, वो एक छोटी सी जगह के लीडर हैं, वो इन सो मैनी वर्ड्स कह रहे हैं कि मुझे सामने मामला भी है ना, और फिर बलूचिस्तान में एक मामला है। दूसरा इसमें हुआ है, देखें जो कह चाहे गौर, बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं कि 27 सितंबर के बाद हमने कोई जलसा, कोई जुलूस नहीं करना,
कोई हमने रैली नहीं निकालनी, और उसके बाद फिर हम देखेंगे। उनका ये ख्याल है कि 27 सितंबर ये डेडलाइन है, इसको मीट कर लेंगे रिहाई की। लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है बड़ा वाज़ेह तौर पे बता रही है कि खुद भी कल उन्होंने चीफ मिनिस्टर ने इसमें कहा, एहतशाम साहब आप जितनी बातें कर गए हैं उसमें सबसे फेवरेबल आदमी तो खुद सोहेल आफरीदी हैं, यानी पीटीआई के अंदर वो उनके चीफ मिनिस्टर हैं लेकिन वहाँ पे कबूल नहीं है। बैरिस्टर गौहर से लेके अलीमा खानम से लेके कोई उनकी पॉलिसी के साथ नहीं है। वो अगर कह रहे हैं कि मैं इस्लामाबाद आ रहा हूँ तो वो तो सबसे मतलब काबिल कबूल आदमी है। ये राइट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है जिसको पहले 2-3 बार आजमा के देख लिया गया, लेकिन ये सही से वो चीज़ डिलीवर नहीं कर सके जो इनसे कहा गया था। जैसे गंडापुर साहब ये कर लिया करते थे, तो अब फिर अगर इनसे भी दिल भरा हुआ है तो फिर एग्जैक्टली तहरीक इंसाफ के साथ इंगेजमेंट का तो कोई रास्ता नहीं है। देखिए उबैद, ये बात मेरे ख्याल बड़ी वाज़ेह तौर पे हमें समझने की ज़रूरत है कि सोहेल आफरीदी जो है ना वो इस वक्त फ्री एजेंट नहीं है। जिस तरीके से वो सामने आए थे और कि जी तहल ये कर देंगे वो कर देंगे और बाहर लेके आएंगे, अभी आप देख लें उनके ख़िलाफ़ नैब के केसेस तैयार हैं। एक 9 मई का केस बड़ा ज़बरदस्त उनके ख़िलाफ़ तैयार है। वो 9 मई उबैद जिसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आ चुकी है, आज नहीं आई, 1 साल पहले आ चुकी है, और उसमें उस फुटेज में दिखाया गया बाकायदा तौर पे कि रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जो आग लगाई जा रही है उसमें सोहेल आफरीदी भी नज़र आ रहे हैं। तो सोहेल आफरीदी भी डरे हुए हैं कि यार ये ना हो कि मेरे साथ भी कोई हाथ हो जाए और मेरी गिरफ्तारी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ उनको ये भी लग रहा है कि मेरी लीडरशिप भी ख़तरे में है, मेरी चीफ मिनिस्टर भी ख़तरे में है। लेकिन असल मसला जो इस तक उबैद ये है ना कि जो संजीदा लोग जिनसे मैं जान पहचान है, जो मैं बात करता हूँ, वो कहते हैं कि काश अलीमा बीबी, जिनके बारे में बहुत पहले इमरान खान कह चुके हैं कि इनकी बातों को सीरियसली ना लिया जाए, इन्हें पता ही नहीं चलता कि टाइमिंग क्या है। आज जो हाई कोर्ट में बातें हुई हैं, सारे लोग जो रिपोर्टर लोग हैं वो परेशान हैं कि इसकी टाइमिंग कितनी गलत है कि 27 सितंबर उसको वो कह रहे हैं कि ये तो होम्योपैथिक किस्म का डिले है। ये लफ्ज़ यूज़ किया उन्होंने। भाई आप मुझे बताएं कि जब आपने प्लान किया भी 2 महीने रहते हैं, हो सकता है मोमेंटम बन जाए, सारे लोग ऑन बोर्ड हो जाएं, लेकिन वही बात है कि लोग सीरियसली सिर्फ नहीं, असल में मसला तो ये है ना कि इस वक्त इस सारे मोमेंटम को लेके चली अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा में मुख्तलिफ मकामात पे उन्होंने लोगों को इंगेज किया, मोबिलाइज़ किया। उनकी बात को अगर देखा जाए, मतलब इस एनक को उतार के कि तहरीक इंसाफ ने क्या गलतियाँ की, तहरीक इंसाफ किस तरह का नैरेटिव रखती है, सारा कुछ एक पॉलिटिकल एक्टिविटी के तौर पर तो अच्छी एक्टिविटी उन्होंने की। मतलब एक ऐसी खातून जिनका सियासत से ताल्लुक़ नहीं है लेकिन वो लोगों को मोबिलाइज़ कर रही हैं, वो तो यही चाहेंगी कि इसको कन्वर्ट करें। तो 27 तक जाते जाते ये मोमेंटम आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं टूटेगा। ये 27 की तारीख आई इसलिए। देखिए उबैद, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो बहनों को दर्द हो सकता है वो शायद किसी और को नहीं हो सकता। तीनों बहनें जो है ना, आप देख लें रोज़ाना की बुनियाद पे कभी वो लाहौर में होती हैं, कभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होती हैं, कभी पटियाला में होती हैं, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करती हैं, बातें भी करती हैं, केसेस भी उनके हैं। वो बहुत ज़्यादा, जिनको कहना चाहिए कि शायद वो जल्दी में है, उनका ये ख्याल है कि हमारी पार्टी लीडरशिप में जो इख्तलाफात हैं उसकी वजह से सब कुछ नहीं हो रहा। और दूसरी बात देखें कि एक इसमें एलिमेंट जो और दाखिल हो गया है वो ये है कि सोहेल आफरीदी साहब का इस स्टेज पे इस्लामाबाद में अब जिस तरीके से वो आना आलमोस्ट ख़त्म ही हो गया। बहुत कम आते हैं, आते भी हैं तो चुप करके आते हैं, जिन लोगों से मिलना होता है मिल के चले जाते हैं। एक बात मैं आपको बता सकता हूँ कि फिर वही बात हो रही है आज इस्लामाबाद में कि रूट वही निकलेगा गंडापुर वाला, बैरिस्टर सैफ अल्लाह और मोहसिन नकवी वाला, कि आप उनके थ्रू जाएंगे। जो चंद दिन पहले बातें शुरू हुई थी, और देखें आज तो हाई कोर्ट में बड़ा वाज़ेह तौर पे सुप्रीटेंडेंट जेल ने कह दिया कि ये बिल्कुल झूठ है कि इनकी मुलाकातें नहीं हो रही। हर मंगल को बुशरा बीबी के साथ इनकी मुलाकातें हो रही हैं। वो जो पहले बात हो रही थी, मैं आज फिर बात दोहराऊँगा, वो ये रवैया थोड़ा सा ठीक हो जाए तो शायद वो कहा जा रहा है कि इनिशियली बुशरा बीबी को यहाँ पे बनी गला लाया जा सकता है। लेकिन आज जब आपने देखा कि जो ही इन्होंने अलीमा बीबी ने इतनी सख्त बातें की हैं तो सोशल मीडिया जो है ना उन्होंने गालियाँ शुरू कर दी हैं अपने अफरीदी के खिलाफ। खुद ज़ाहिर एक पैटर्न है और ये पीटीआई के अपने लोग ये बात करते हैं कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आके बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन खैर मामलात इंटरेस्टिंग है, और जो रूट है वो अगर अली अमीन गंडापुर वाला है तो ज़ाहिर है उसमें ये कोशिश और इंतज़ार किया जा रहा है कि सोहेल आफरीदी को ऐसी फाश गलती कर जाएँ कि जहाँ पर फिर जो एक्चुअल प्लान है रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग वाला, वहाँ से फिर चीज़ों को टाइट किया जाए। और फिर वो शेर अफजल मरवत साहब की दरख्वास्त वगैरह भी आपको याद है कि पड़ी हुई है, कोई ऐसा मसला नहीं है, चीज़ें डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू एहतशाम साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।